आज अगर हमारा प्यारा देश भारत दुनिया की महाशक्ति नहीं है तो उसके पीछे वजह यह नहीं कि मुगलों ने 800 साल शासन किया, अंग्रेजों ने करीब 190 साल इस देश को लूटा। ये तो एक छोटी वजह है। बड़ी वजह यह है कि हम जिन कंधों पर जिम्मेदारी देते हैं, और ये मैं सिंस 1947 वहां से लेकर अब तक की बात कर रहा हूं, हम जिन कंधों पर जिम्मेदारी देते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे निकल आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद का पेट और खुद को देखते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनके कंधों पर देश की जिम्मेदारी है और देश ने भरोसे के साथ उन्हें चुना है। अब जो मैंने अभी तक कहा है उसको भूल जाइए, एक नई कहानी सुनते हैं। चलिए देखिए, कर्नाटक, दो बेटियों के अवैध चयन मामले में केपीएससी यानी कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके चेयरमैन सस्पेंड। राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट से जांच की सिफारिश की। पहले राज्यपाल के पास एक फाइल आती है, राज्यपाल इंटरवीन करते हैं। मामला इतना संगीन कि कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर क्या, सुप्रीम कोर्ट से जांच की सिफारिश की। जब आप ये स्टोरी सुनेंगे आप चौंक जाएंगे। बताता हूं क्या हुआ है। कर्नाटका गवर्नर सस्पेंड केपीएससी चेयरपर्सन शिव शंकरप्पा साउकर ओवर इलीगल सिलेक्शन ऑफ डॉटर इन गवर्नमेंट सर्विस। क्लियर हो गया। कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है उनकी बिटिया ने एक साथ इतने तरीके की धांधली करके सरकारी नौकरी हासिल करने की कोशिश की, आपके होश उड़ जाएंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं, और नौकरी पा भी ली। चलिए पूरी स्टोरी खोलते हैं। देखिए, पिता केपीएससी की पोस्ट पर तैनात थे। पिता की एक बेटी ने खुद को पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और क्रीमी लेयर की छूट का पात्र दिखाने के लिए परिवार की सालाना आय सिर्फ 40,000 घोषित कर दी, यानी डॉक्यूमेंटेड कर दी। इतना ही नहीं, कर्नाटक सरकार के 30 मार्च 2002 के एक आदेश के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बच्चे पिछड़े वर्ग कोटे के तहत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। इसके बावजूद साउकर और उनकी बेटी ने इस नियम को छुपाया और अनुचित लाभ उठाया। राज्यपाल सचिवालय के अनुसार आयोग की साख और विश्वसनीयता को बचाने के लिए यह निलंबन जरूरी था। कर्नाटक के गृह मंत्री अभी जो नए बने हैं, कांग्रेस चीफ खड़गे साहब के बेटे प्रियांक खड़गे ने केपीएससी पर गहराते जन अविश्वास को लेकर चिंता जताई है। और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। लेकिन इस मुद्दे पर अब चूंकि उनका आप जानते हैं थावरचंद गहलोत पूरी रूट बीजेपी के गवर्नर है, लेकिन इस मुद्दे पर गवर्नर और जो सरकार है कर्नाटक में कांग्रेस की, वो एक मत है कि यार ये भारी अनियमितता पाई गई है, एक्शन बहुत जरूरी है, सॉलिड एक्शन जरूरी है। अब देखिए क्या, केपीएससी के चेयरमैन को राज्यपाल ने किया निलंबित, सरकारी नौकरी में बेटियों की अवैध भर्ती का आरोप। लेकिन अब खुलते हैं कुछ और परते। डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया की जगह उन्होंने ली है। उन्होंने क्या कहा, द गवर्नर हैज इशूड एन ऑर्डर सस्पेंडिंग हिम। आई हैव इशूड डायरेक्शन दैट द नेक्स्ट सीनियर मेंबर शुड बी गिवन चार्ज एज केपीएससी चेयरमैन। डीके शिव कुमार ने ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर है उसको दे दिया है जिम्मा। अब यहां पूरी कहानी देखिए। पिछले शुक्रवार को एक एफआईआर रजिस्टर्ड होती, किसके खिलाफ, सुमा एस साहूकर के खिलाफ। अब सुमा एस साहूकर कौन है, ये वही जो चेयरमैन साहब है उनकी बिटियां हैं जिन्होंने की है असली धांधली। हु हैड अप्लाइड फॉर द जूनियर इंजीनियर पोस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज based on a complaint filed by the KPSC Assistant Secretary. Saukar was appointed chairman of KPSC in 2021. 2021 में वो KPSC के चेयरमैन बनते हैं और अब बाद में पता चलता है कि उनकी दो बेटियों ने फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी हासिल की। अब आप सोचिए, उनकी खुद की सैलरी 2.5 लाख रुपए है और वो डॉक्यूमेंट क्या बना रहे हैं, दस्तावेज क्या तैयार करा रहे हैं। पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर से क्या दस्तावेज बनाया
कि परिवार की सालाना आय 40,000 है। यानी केपीएससी चेयरमैन शिवशंकरप्पा साहूकर ने औद्योगिक विस्तार अधिकारी यानी इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर के पद पर अपनी 2 बेटियों का चयन पहले तो अवैध तरीके से करवाया। फिर नियम कहता है कि अगर किसी ऑफिसर का या अधिकारी का उसका रिश्तेदार भर्ती प्रक्रिया में शामिल है तो उसे खुद को इस चयन प्रक्रिया से अलग कर लेना चाहिए। लेकिन साहूकर साहब ने न तो खुद को इससे अलग किया और ना ही किसी को यह बताया कि उनकी बेटियां भी एग्जाम दे रही हैं। और आज जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, फर्जीवाड़े की हद तब पार हो गई जब पता चला कि भाई जो आय प्रमाण पत्र बनवाया गया है यानी इनकम सर्टिफिकेट, उसमें परिवार की सालाना आय 40,000 से कम दिखाई गई। अब ये शिकायत जब पहुंची थावरचंद गहलोत तक, जो कि राज्यपाल हैं कर्नाटक के, वो तो चौंक गए। उन्होंने कहा पहले तो इसको सस्पेंड करो ताकि ये जांच को प्रभावित न कर पाए, और उसके बाद फिलहाल जांच चल रही है। पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आप जान लीजिए, ये जो केपीएससी के चेयरमैन थे जो भी सस्पेंड हुए हैं, उन्होंने जो कुछ किया है वो ऐसा करने वाले, सोचने वाले देश के पहले और आखिरी शख्स नहीं है। और ठगे कौन जाएंगे? ठगे जाएंगे प्रतियोगियों का परिवार। बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनको नीट जैसे पेपर लीक वो बेचैन कर रहे हैं, जान ले रहे हैं। और जो उनसे बड़े बच्चे जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए एक रोजगार तलाशते हैं इज्जत से भरपूर और ठीक ठाक सैलरी से जिसमें मिल जाए, वहां पता चलता है कि चेयरमैन साहब धांधली करके अपनी ही बेटियों को नौकरी दिला रहे हैं। प्रतियोगियों के लिए लड़ाई वहीं से शुरू हो जाती है जब से वो ठान लेते हैं कि किसी परीक्षा की तैयारी करनी है। वो तैयारी वो ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी के बैक साइड में क्या क्या चल रहा होता है वो सोच भी नहीं सकते। वो सोचते हैं कि इस देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, वो सोचते हैं कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री पेपर लीक नहीं रोक पाते, और पब्लिक सर्विस कमीशन कर्नाटक वाले जो साहूकर साहब हैं, इनकी तो बात ही क्या। इनको पता था कि इनकी बेटियां टैलेंट के दम पर नौकरी पा ही नहीं सकती हैं, इसलिए धांधली ही एकमात्र जरिया था, और वो धांधली करके उन्होंने सरकारी नौकरी दिलवा दी और 2 लोगों का हक मारा, वो बात अलग। इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए, टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।